हेलो गाइस, वेलकम टू धन। आज हम बात करेंगे बेयर पुट स्प्रेड की। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी पुल कॉल स्प्रेड की। अगर आपने नहीं देखी है तो एक बार चेक कीजिए। आज हम बात करेंगे बेरिश स्ट्रेटेजी जो है बेयर पुट स्प्रेड। जैसे इसका नाम है, पहले इसको डिकोड करते हैं। बेयर पुट स्प्रेड, राइट। बेयर मतलब हमारा व्यू बेरिश होगा, तभी स्ट्रेटेजी को यूज करेंगे। पुट ऑप्शन को यूज करेंगे एंड स्प्रेड यानी दो डिफरेंट स्ट्राइक प्राइसेस को यूज करेंगे। तो बेयर पुट स्प्रेड स्ट्रेटेजी यूज की जाती है जब हमारा व्यू होता है बेरिश। एंड बनाते कैसे हैं? एट द मनी पुट ऑप्शन को हम बाय करेंगे एंड एक ओटीएम पुट ऑप्शन को सेल करेंगे। स्प्रेड्स के अंदर मैंने आपको कहा था हमेशा हम इस इन टाइप के स्प्रेड्स पर क्वांटिटी को सेम रखेंगे। राइट, एक लॉट बाय करना है, एक लॉट को सेल करना है। एक एग्जांपल करते हैं। लेट्स से स्टॉक चल रहा है 2000 पर एंड मैं मेरा व्यू है बेरिश। राइट, मुझे लगता है कि स्टॉक अगले एक दो दिन के अंदर 40-50 रुपए गिर सकता है। हाउ कैन आई ट्रेड दिस? मैं सिंपली 2000 की पुट को बाय कर सकता हूँ, और उसमें प्रॉब्लम क्या है? ओवरनाइट रिस्क। कल को मार्केट ऊपर खुल गई तो मुझे लॉस हो सकता है। राइट, एंड अगर स्टॉक ने मूव नहीं किया तो टाइम वैल्यू का भी मुझे लॉस होगा। राइट, सो हाउ कैन आई कैरी अप फॉरवर्ड माय पोजीशन यूजिंग हैजिंग? तो अब आप कहेंगे कॉल ऑप्शन बाय कर लो। अगेन कोई सोल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि आपने बाय कर रही है पुट ऑप्शन, आपका डेल्टा नेगेटिव था। कॉल ऑप्शन बाय करोगे डेल्टा पॉजिटिव हो जाएगा, नेट नेट जीरो डेल्टा हो जाएगा। प्लस आपको डबल टाइम वैल्यू का लॉस होगा। एक तो कॉल में लॉस होगा टाइम वैल्यू का, दूसरा पुट ऑप्शन में। ये तो कोई फायदा नहीं हुआ। राइट, तो हम सेल करके पोजीशन को हैज कर सकते हैं पोजीशन। तो हम एट द मनी पुट ऑप्शन बाय करेंगे एंड एक ओटीएम पुट ऑप्शन सेल करेंगे। ये काम कैसे करेगी? जैसे हमारे बुल कॉल स्प्रेड काम कर रही थी। अब देखिए, जब स्टॉक नीचे गिरेगा तो क्या होगा? जो मेरी एट द मनी पुट ऑप्शन है, राइट, उसका डेल्टा 50 है और जो ओटीएम है वो 40 है, लेट्स से। तो यहाँ पर 10 डेल्टा का डिफरेंस है, जिसकी वजह से हमें अगर स्टॉक गिरता है तो प्रॉफिट होगा। बिकॉज अगर मान लीजिए स्टॉक कल को 1900 पे आ जाता है, तो आपकी जो 2000 की पुट ने बाय की थी उसका डेल्टा बढ़ जाएगा। अभी वो इन द मनी बन चुकी है। एंड अगर हम सिंपली प्लेन निकाल देते हैं, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी होगी? 100 रुपीज। और जो आपने 1980 की पुट ऑप्शन बाय की थी उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी होगी? 80। डिफरेंस कितना आया? 20। तो जो आपका स्प्रेड का डिफरेंस है वो आप पूरा कमा सकते हो अगर स्टॉक 1900 चला गया। तो इस तरीके से जब हमारा व्यू बेरिश होता है तो हम बेयर पुट स्प्रेड को बनाते हैं। तो एक एग्जांपल से देखते हैं। प्रीवियस एग्जांपल, टीवीएस मोटर दिसंबर 18 2023, राइट, 2023 का चार्ट है। स्टॉक मुझे यहाँ पे बेरिश लग रहा था। चार्ट को देख के यहाँ पे एक फॉर्मेशन भी है, बट सेकंड स्टेप था हमारा डेटा। तो डेटा को स्टडी करते हैं। ये इसका डेटा है। तो डेटा में सबसे पहले हम देखते हैं हाईएस्ट ओवाई, कॉल और पुट दोनों में। तो देखिए यहाँ पर मुझे कॉल साइड में दिख रहा है 2100 पर कितना? 1294 करोड़, राइट, 1294। सेकंड हाईएस्ट ओवाई कितना है? 2000 पर कितना? 1008। तो आप देख रहे हैं स्टॉक ट्रेड कर रहा है लगभग 2000 के आसपास, है ना। 1997, 3 रुपए नीचे चल रहा है क्लोज। इसकी एटीएम क्या बनेगी? 2000। तो ये फर्स्ट रेजिस्टेंस है, ये सेकंड रेजिस्टेंस है। अब सपोर्ट देखो, हाईएस्ट पुट पर ओवाई है 1800 पे और उसके बाद 1900 पे। तो ये फर्स्ट सपोर्ट, सेकंड सपोर्ट है। तो मुझे रेंज निकल के आ रही है 1800 सपोर्ट और 2100 रेजिस्टेंस। ये इसकी रेंज है। एंड स्टॉक इज ट्रेडिंग क्लोज टू इस रेजिस्टेंस, बिकॉज आप देखेंगे जो एट द मनी ऑप्शन है 2000, इसकी पुट पर ओवाई कितना है? 643 और कॉल पे कितना है? 1008। तो आप कहेंगे कॉल पे थोड़ा ओवाई जाता है, इसका मतलब कॉल सेलर यहाँ पर क्या चाहते हैं कि स्टॉक नीचे ट्रेड करे। स्टॉक 2000 से नीचे एक्सपायर करेगा तो ये ऑप्शन जीरो हो जाएंगी एंड दे विल मेक प्रॉफिट। पुट सेलर क्या कर रहा है? वो 1800 और 1900 को सेल कर रहा है। उनका व्यू क्या है कि स्टॉक एटलीस्ट 1900 से ऊपर रहना चाहिए। तो आप देख रहे हैं सेलर 2000 से नीचे रखना चाह रहा है और पुट सेलर क्या चाह रहा है कि 1900 से ऊपर रहे। तो मुझे यहाँ पर स्टॉक में बेरिश व्यू नजर आया। रीजन क्या था? 2000 की कॉल्स पे अच्छा खासा ओवाई था और आप देखेंगे 2040, इसकी जो सारी ऊपर की कॉल्स हैं लगभग 2100 तक की कॉल्स पे बहुत ज्यादा ओवाई है। पुट पे इतना ओवाई नहीं है, पुट पे इतनी सेलिंग नहीं है। तो कॉल सेलर अग्रेसिव सेल कर रहा है। अब यहाँ पर ट्रेड कैसे करते हैं? लेट्स से मैं सिर्फ 2000 की एक पुट ऑप्शन नेकेड बाय कर लेता हूँ, राइट, 39 रुपीज की। तो आप जानते हैं सिंगल साइड में रिस्क रहता है कैप डाउन कैप अप का, राइट। ये समस्या हमेशा रहेगी एंड टाइम वैल्यू का भी नुकसान होगा। अगर 4 दिन स्टॉक साइडवेज रहा तो ऑप्शन तो अपना टाइम वैल्यू लूज करेगी करेगी। तो मुझे यहाँ पे नुकसान के चांसेस ज्यादा है। हैज करने के लिए मैं अपनी पोजीशन को मैं यहाँ पर स्प्रेड में कन्वर्ट करूंगा। तो मैं इसके एक स्ट्राइक नीचे की ऑप्शन को सेल कर दूंगा।
तो आप देख सकते हैं मैंने क्या किया, 2000 की पुट बाय किया और 1980 की सेल कर दी, राइट। इनकी कॉस्ट आ गई इसके अकॉर्डिंग। तो आप देख सकते हैं लगभग 10 रुपए के आसपास की कॉस्ट है और इसी वजह से जो मेरा प्रॉफिट और लॉस है वो डिफाइंड है, राइट। 3500 का प्रॉफिट और इतने का ही लगभग लॉस और इतने की कैपिटल लग रही है। तो ये एक हेज स्ट्रैटेजी होगी। अगर मेरा व्यू गलत भी होता है तो मेरा लॉस कैप्ड है, राइट, बहुत ज्यादा लॉस नहीं होगा। एक चीज हमेशा जब भी आप स्प्रेड बनाएं तो हमेशा बाय लैग को पहले एग्जीक्यूट करना है, फिर सेल वाली को एग्जीक्यूट करना है, इसी ऑर्डर में करना है, ठीक है। पहले बाय फिर सेल, क्योंकि तभी आपको मार्जिन का बेनिफिट मिलेगा। अगर आप रिवर्स करेंगे तो ये ट्रेड हो नहीं पाएगा, बिकॉज आपको मार्जिन चाहिए। तो हमेशा पहले, चाहे बुल कॉल हो चाहे बेयर पुट हो, हमेशा पहले बाय का ट्रेड करना है फिर सेल का करना है एंट्री के टाइम, और एग्जिट के टाइम उल्टा करना है, सेल वाला पहले काटना है, बाय वाला फिर काटना है, ठीक है। वैसे तो आपके ब्रोकर करने नहीं देंगे, बिकॉज अगर आपका मार्जिन नहीं होगा तो वहां पे वो पोजीशन जाएगी नहीं, पर फिर भी सेफ्टी के लिए हमेशा बाय पहले करो और सेल लैग तब एग्जीक्यूट करो। और काटते हुए आप बाय वाला पहले काट दोगे, सेल वाला कंटिन्यू करोगे तो मार्जिन एक्सीड कर जाएगा, आपको पेनल्टी भी पड़ सकती है। जनरली ब्रोकर ऐसा अवॉइड करते हैं, आपको वहां वार्निंग आ जाएगी कि आपका यहाँ मार्जिन ज्यादा लग रहा है, तो प्लीज इंश्योर कि आपके मार्जिन हो। तो इसका सोल्यूशन यही है, हमेशा पहले सेल वाले को स्क्वायर ऑफ करो फिर बाय वाले को स्क्वायर ऑफ करना, चाहे आप बुल कॉल कर रहे हो चाहे बेयर पुट कर रहे हो, राइट। तो इस तरीके से बेयर पुट स्प्रेड बनाई जा सकती है। अब अगर स्टॉक नीचे आता है तो क्या होगा, मेरी स्प्रेड का डिफरेंस बढ़ना शुरू होगा और मुझे प्रॉफिट होना यहाँ पे शुरू हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्रेड किया और अगले दिन स्टॉक नीचे आ गया, उसके बाद नीचे चला गया और फिर रिवर्सल भी कर गया। अब बात आती है कि जब भी स्प्रेड बनाई जाए तो एग्जिट कैसी की जाए। पहले मैंने आपको बताया था जब भी हम ट्रेड बनाएंगे तो उसका हाफ का स्टॉप लॉस मान के चलना है। लेट्स से मेरी इसकी 10 रुपये की कॉस्ट आई तो मैं 5 रुपये का स्टॉप लॉस लेके चलूंगा और टारगेट रखूंगा मैं फिर उसके अकॉर्डिंग 10 to 15 रुपीज का, राइट। अगर स्टॉप लॉस 5 रुपए का है तो टारगेट 12 से 13 रुपए का लगेगा, बिकॉज ऑफ यहाँ पर हमने डिफरेंस कितना रखा है 20 पॉइंट्स का, राइट। स्प्रेड के अंदर डिफरेंस है हमारा 20 पॉइंट्स का। अब इसको हम वेरीफाई करते हैं कि ये कैसे काम कर रही थी और ये कितना बढ़ी कितना घटी। इसके लिए हम एनएससी डेटा यूज करेंगे एंड इस पर मैं अब आपको प्रॉपर बैक टेस्टिंग बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, जिस पर हम डिटेल में बात करेंगे। तो बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर ऑप्शन की प्रीमियम निकालने के लिए इसको यूज किया। तो 18 तारीख को देखिए इसका जो क्लोजिंग प्राइस था वो 28.75 था, ठीक है। नेक्स्ट डे 30 पे ओपन हुई और आप देखेंगे 20 तारीख को ये 52 चली गई। एंड आप चार्ट भी देखिए साथ में, तो चार्ट में हमें नजर आ रहा है कि 21 तारीख को इसने लो लगाया 1937 का, तो काफी नीचे आ चुकी थी ऑप्शन, यानी 2000 से स्टॉक नीचे गिर के 1935 तक आ चुका था। थोड़ा रिकवरी आई 21 तारीख को। तो 21 तारीख को आप देखेंगे जो पुट ऑप्शन सेल कर रखी है वो 30 रुपए से बढ़कर, देखिए हाई लगा इसका 62 के आसपास का। तो चलिए इसको टेस्ट करते हैं कि ये कैसे काम की और इस पर क्या प्रॉफिट क्या नुकसान हुआ, डिटेल में करते हैं। 18 दिसंबर को मैंने आपको दिखाया, यहाँ पर ट्रेड की एंट्री की है, राइट। प्राइसिंग हमारे पास उस दिन की है 38.3 एंट्री पुट ऑप्शन बाय की और सेल वाले की 28 रुपीज, राइट। इसको हम एंटर कर लेते हैं शीट में, राइट। तो हमने क्या किया, दोनों को एंटर कर लिया। 2000 की पुट बाय है 38 पे और 80 की सेल है 28 पे। तो कॉस्ट कितनी आ गई मेरी यहाँ पे 10 रुपए और मैक्सिमम प्रॉफिट भी 10 रुपए, राइट, क्योंकि वो 20 का डिफरेंस है स्प्रेड के अंदर, तो 10 रुपए कॉस्ट आई तो 10 रुपए आप कमा सकते हो मैक्सिमम। अब देखिए हुआ क्या, हम यहाँ पर निकाल लेते हैं इनके प्रॉफिट लॉस अप्रोक्सीमेटली क्या होता। तो आप देखेंगे चार्ट के ऊपर कि हमारा, तो चार्ट पे देख रहे हैं, देखिए स्टॉक अगले 2 दिन के अंदर 20 दिसंबर को आ चुका, तो लगाया 1943 के आसपास का, राइट। तो 50 ले लेते हैं जस्ट फॉर अप्रोक्स कैलकुलेशन कि 1950 स्टॉक नीचे आ गया, राइट। तो उस समय ऑप्शन के प्राइजेस क्या थे इसको हम निकाल लेते हैं। तो मैं अब इसको निकालने के लिए मैं एनएससी का हिस्टोरिक डाटा यूज कर रहा हूँ, इसको हम बैक टेस्टिंग के लिए यूज करते हैं। डोंट वरी, आगे जाके पूरी डेडिकेटेड इस पर एक वीडियो बनाने वाला हूँ, तो आप उसमें सीख सकते हैं। फिलहाल के लिए आप देखिए बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, मैं प्राइसिंग नोट कर रहा हूँ। तो 18 दिसंबर को मैं क्लोजिंग का प्राइस ले लेता हूँ लेट से, तो 38 रुपीज जो मैंने कहा जिस पर हमने इसको बाय किया 2000 की पुट को, और 21 तारीख का जो क्लोजिंग प्राइस है वो निकल के आ रहा है 59.25,
राइट, क्योंकि 21 तारीख को मार्केट नीचे क्लोज किया आप देखिए, तो मैं इसका क्लोजिंग प्राइस दिख रहा हूँ यहाँ पे 59। सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं तो 1980 वाली जो हमने सेल करके रखी है वो की थी सेल 28 के आसपास। तो अब देखते हैं सेकंड लेग जो हमने सेल की थी 1980 की पुट ऑप्शन, उसका क्या हुआ। तो देखिए 18 तारीख को ये थी 28 की, जो हमने देखा था कि हमारी प्राइसिंग यहाँ पे 28 थी। अभी देखते हैं कि 21 तारीख का क्लोजिंग कहाँ दिखा रहा है, बिकॉज जैसा हमने हमारा बाय वाली का देखा, हम सेल लेग का देखते हैं। तो देखिए 21 तारीख की जो क्लोजिंग है वो निकल के आ रही है 43.35, 43 ले लेते हैं राउंड ऑफ करके 43 पे। अब निकालिए अपना हमारा प्रॉफिट लॉस, ठीक है, क्लोजिंग बेस पे निकाल रहे हैं हम हाई नहीं ले रहे, क्लोजिंग बेस पे निकालते हैं। तो अब देखिए क्या हुआ, बेसिकली आपने 38 पे ये बाई की थी और ये चल रही थी 59, तो अब जानते हैं आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा था, तो यहाँ लिख लेते हैं। तो लगभग 21 रुपीज का इसमें प्रॉफिट हो रहा था आपको। एंड बात करते हैं सेल वाली की, 28 में सेल कर रखा है, ये चल रही थी 43 की, तो यहाँ हो रहा है नुकसान, तो उसको भी लिख लेते हैं यहाँ पे। तो इसमें हो रहा था 15 रुपीज का लॉस, तो नेट नेट आपको उसमें 6 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा था, राइट। एंड इसको आप ऐसे भी निकाल सकते थे, बहुत सिंपल तरीका है। देखिए हमेशा जो हमने बाय सेल लेग की है उनका डिफरेंस निकाला करो। यहाँ डिफरेंस कितना है 10 रुपीज, तो आपने 10 रुपीज में स्प्रेड बनाई थी, अभी इनका डिफरेंस निकालो कितना होता है 16, तो अभी स्प्रेड आपकी 16 रुपए की चल रही है, तो आपको 6 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था, राइट। तो जब स्प्रेड बढ़ती है तो उसका अंतर भी बढ़ेगा, जब लॉस हो रहा होगा तो ये घटेगी, ये 10 रुपीज से घटकर 6 रुपीज बचेगी, 4 रुपीज बचेगी, तो वो नेगेटिव हो जाएगा और लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में जब स्टॉक नीचे आया तो इसके अंदर प्रॉफिट हुआ। अब जो मैंने आपको बताया था कि प्रॉफिट बुकिंग के लिए जनरली 40 to 50% पे अगर अचीव हो जाए तो एग्जिट करना चाहिए, और यहाँ पे उसके बाद देखिए तीसरे स्टॉक ऊपर आना शुरू हो गया, तो अगर इसको एक्सपायरी तक रखता तो आप देखते हैं क्या होता है। अब देखिए अगर एक्सपायरी तक इसको होल्ड करेंगे, 28 वाली ऑप्शन रह गई 1 रुपए की, तो इसके अंदर तो प्रॉफिट होता बिकॉज ये सेल कर रखी थी। अब 2000 वाली देखते हैं, देखिए उसके अंदर लॉस हो रहा होता बिकॉज स्टॉक रिकवर्स करके वहीं पे आ गया, तो नेट नेट पोजीशन पे नेगेटिव होता, कितना 10 रुपीज का नेगेटिव होता, राइट। तो इसलिए इस पर एंट्री एग्जिट का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। जब भी हम एंट्री करें हमारा स्टॉप लॉस टारगेट फिक्स होना चाहिए, जैसे 10 रुपीज की कॉस्ट थी तो 5 रुपए का स्टॉप लॉस, एटलीस्ट हाफ का स्टॉप लॉस लगा के चलना है, और टारगेट रखना है फिर उसके अकॉर्डिंग। अब देखिए 20 रुपए इसमें टोटल स्प्रेड का डिफरेंस है, 10 रुपए कॉस्ट आई, तो मैं 5 रुपए का स्टॉप लॉस लगा रहा हूं, तो मुझे 14 to 15 रुपीज का टारगेट लगाना चाहिए। तो ये है बेयर पुट स्प्रेड, जब मार्केट बेरिश होती है तभी इसको बनाना है, चीजों का थोड़ा ध्यान रखना है। मैंने आपको बताया स्प्रेड का अंतर थोड़ा कम रखना चाहिए। एंड आने वाले सेशन में हम बात करेंगे रिस्क मैनेजमेंट हम किस तरीके से प्लान करते हैं स्प्रेड्स के अंदर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले सेशन में। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.